स्वागत है। आज हम मनोवैज्ञानिक प्रभाव की कला पर बात करेंगे, एक ऑडियो बुक ट्रांसक्रिप्ट के जरिए। इसका टाइटल है मास्टर द गेम, द आर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ बिल्कुल। ये किताब कहती है कि प्रभाव मतलब इन्फ्लुएंस कोई जादू टोना नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। सही कहा। जिंदगी हो, बिजनेस हो या रिश्ते, सब जगह ये काम आता है। पर इसकी शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, शुरुआत तो मानवीय व्यवहार को समझने से ही होगी। और सबसे पहले, जैसा कि इस ऑडियो बुक में बताया गया है, प्रभाव और हेरफेर मतलब मैनिपुलेशन, इसके बीच का जो बारीक फर्क है वो समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या फर्क है? किताब के मुताबिक सच्चा प्रभाव सहानुभूति पर मतलब एम्पैथी पर टिका होता है, आपसी समझ पर, जबकि हेरफेर वो तो बस अपने फायदे के लिए होता है, उसमें दूसरे की भलाई का कोई लेना देना नहीं होता। तो मतलब नियत का खेल है सारा। काफी हद तक, हाँ। किताब ये भी कहती है कि हमारे ज्यादातर फैसले लॉजिकल नहीं होते, इमोशनल होते हैं, अवचेतन में लिए जाते हैं। बिल्कुल, लेखक का यही तर्क है। वो कहते हैं कि भावनाएं पहले आती हैं, लॉजिक तो हम बाद में लगाते हैं अपने फैसले को सही ठहराने के लिए। हाँ, ये तो होता है। और यहीं पर कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स काम करते हैं। ट्रिगर्स जैसे? हाँ, जैसे एक है एंकरिंग। एंकरिंग, हाँ, मतलब जो पहली जानकारी हमें मिलती है ना, वो एक बेंचमार्क, एक मानक सा बन जाती है। किताब में सेल्फ का उदाहरण है। हाँ, पहले कोई बहुत महंगी चीज दिखाओ, हाँ, फिर उससे थोड़ी सस्ती चीज ज्यादा अच्छी डील लगने लगती है। हाँ, जबकि हो सकता है वो भी महंगी हो। अच्छा, वो पहली वाली कीमत एंकर बन गई। एग्जैक्टली। दूसरा है पारस्परिकता मतलब रेसिप्रोसिटी। ओके। जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम पर एक दबाव सा आ जाता है कि हम भी बदले में कुछ करें। जैसे वो मॉल में फ्री सैंपल देते हैं। बिल्कुल वही उदाहरण ऑडियो बुक में भी है। सैंपल ले लिया तो अब खरीदने में थोड़ी झिझक कम हो जाती है या थोड़ा कर्ज सा महसूस होता है। हाँ, होता है। और तीसरा है सोशल प्रूफ, सामाजिक प्रमाण। जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना सही है तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों को देखते हैं। हाँ, भीड़ जिधर जा रहे हो वही, अगर बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो हमें लगता है हाँ यही सही होगा। जैसे किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन देखकर लगता है कि खाना अच्छा होगा। या ऑनलाइन रिव्यूज। हाँ बिल्कुल, वो भी सोशल प्रूफ ही है। ये तो वाकई रोज की बातें हैं। अच्छा, पहली छाप के बारे में किताब क्या कहती है? फर्स्ट इम्प्रेशन। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। किताब के अनुसार पहली छाप मिली सेकंड्स में बन जाती है। मिली सेकंड्स में? इतनी जल्दी? जी हाँ, और एक बार बन गई तो काफी पक्की होती है, उसे बदलना मुश्किल होता है। बाप रे। इसमें आपका पहनावा कैसा है, आपकी आवाज का टोन कैसा है, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ नोटिस होता है। किताब कहती है सब कुछ इंटेंशनल लगना चाहिए, मतलब सोचा समझा। और हेलो इफेक्ट का भी जिक्र है। हेलो इफेक्ट वो क्या है? मतलब अगर किसी इंसान में हमें एक अच्छी क्वालिटी दिख जाती है ना, तो हम मान लेते हैं कि उसमें बाकी गुण भी अच्छे ही होंगे। जैसे कोई अच्छा दिखता है तो हम सोच लेते हैं कि वो ईमानदार भी होगा या होशियार भी होगा। अच्छा, ये तो होता है। तो पहली मुलाकात में हर छोटी चीज मायने रखती है। और बातचीत, उसमें शब्दों का चुनाव, बोलने का तरीका, पॉज लेना, हाँ, ये भी बहुत बहुत जरूरी है। प्रभावशाली लोग, जैसा किताब बताती है, वो बहुत स्पष्टता से बोलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ। उनकी बातों में एक मकसद झलकता है। वो सही जगह रुकते हैं, ठहराव लेते हैं अपनी बात पर जोर देने के लिए। और वे फ्रेमिंग का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेमिंग, ये शब्द पहले भी सुना है। ये क्या होता है? फ्रेमिंग मतलब आप जानकारी को पेश कैसे करते हैं, उसका ढांचा कैसे तैयार करते हैं। ऑडियो बुक में वो क्लासिक उदाहरण है, 90% फैट फ्री लिखा हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, हाँ, बजाय इसके कि 10% फैट लिखा हो। बात तो एक ही है। हाँ, बात तो एक ही है, पर सुनने में कितना फर्क है। बिल्कुल। तो आप अपनी बात किस फ्रेम में रखते हैं, ये अक्सर बात से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये फ्रेमिंग वाला पॉइंट तो सच में बहुत पावरफुल है ना? अच्छा, और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, किताब इसे कैसे देखती है? क्या ये सिर्फ दिखावा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑडियो बुक कहती है कि ये कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि अंदरूनी क्षमता है, मुश्किल हालात को संभालने की काबिलियत। और ये आती कहां से है? ये कोई पैदाइशी चीज नहीं है, ये बनती है खुद से किए वादे निभाकर, छोटी छोटी जीत हासिल करके, और पॉजिटिव सेल्फ टॉक से, मतलब खुद से अच्छी बातें करके। सही है। तो ये सब तकनीकें हैं, सिद्धांत हैं। इनके मूल में क्या है? कोई कोर प्रिंसिपल? हाँ है, और वो है समानुभूति, एम्पैथी। एम्पैथी मतलब दूसरों की भावनाओं को,
उनके नजरिए को समझना, और सिर्फ समझना नहीं, उसे स्वीकार करना, मान्यता देना। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि किताब के अनुसार यही विश्वास बनाने की चाबी है, ट्रस्ट बिल्ड करने की। जब आप बिना कहे इशारे समझते हैं, जब आप लोगों को महसूस कराते हैं कि हाँ, उन्हें सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, तभी गहरे रिश्ते बनते हैं और तभी आपका प्रभाव असली होता है। सही बात है। तो मतलब इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो प्रभाव एक सीखा जा सकने वाला हुनर है, हाँ, जो मनोविज्ञान की समझ पर आधारित है। इसमें हमारे अनजाने पूर्वाग्रह, पहली छाप, भाषा का खेल, फ्रेमिंग, ये सब शामिल हैं। बिल्कुल। और ये सब आत्मविश्वास और सच्ची समानुभूति से जुड़कर और भी ज्यादा असरदार हो जाते हैं। आपने एकदम सही निचोड़ निकाला। और एक आखिरी बात जो किताब सोचने पर मजबूर करती है, हाँ, वो ये कि प्रभाव सिर्फ कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक सोच है। शतरंज के खेल जैसी आपको दूर का सोचना होता है। असली सवाल यह है कि आप अपने इस प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे कैसे? क्या ये सबके भले के लिए होगा, आपसी फायदे के लिए होगा, या सिर्फ अपने लिए? ये वाकई सोचने वाली बात है। इन शक्तियों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल कैसे किया जाए, शायद यही इस कला की असली महारत है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा चैलेंज है और शायद सबसे बड़ा इनाम भी।